गुड मॉर्निंग क्लास। हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे रिवीजन वितान में। पहला पाठ है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इसमें प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले है शीर्षक की सार्थकता। शीर्षक में है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, माने ये वितान का अर्थ होता है अपने आसपास जो कुछ भी चीजें हैं उसके बारे में ज्ञान। जैसा हमारा माहौल है, हमारे आसपास की जो चीजें हैं, तो इसमें से एक है हमारी संस्कृति और इसी में से एक है जिसमें गायन। तो भारतीय गाने गाने में जिनका नाम बेजोड़ का अर्थ है, उनके समान कोई दूसरा नहीं है। तो भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। ये बचपन से लेकर आज तक में इनके बारे में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आपको प्रोजेक्ट में भी दिया गया। आपने जानकारी इकट्ठा की और इसके बारे में लिखा। प्रश्नोत्तर में है, पहला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। गानपन का अर्थ माने गानपन जो है गाने में प्राप्त होने वाली मिठास और मस्ती। मस्ती का तात्पर्य है कि आप जिस प्रकार के भी गाने को उसमें सुन रहे हैं तो आभास यह होना चाहिए कि पूर्णतया खो जाए और हमें जिस प्रकार के लय की आवश्यकता है जिससे हम गा सकें या सामने वाला जो गा रहा है तो श्रोता आनंद पूर्वक सुन पाए। ऐसी इसके लिए गाने के अभ्यास, लोच और सुलभता, माने गाते गाते बहुत ज़्यादा रुकना ना पड़े या बहुत ज़्यादा आगे स्पीड से न करना पड़े, ये कहलाता है लोच। सुलभता, आसानी से जो हमें समझ में आ जाए, हम बोल भी पाएँ और सुन भी पाएँ। श्रोताओं को आनंदित करने के लिए स्वर, शब्द और अर्थ। अब यदि कोई गाना है तो निश्चित उसमें स्वर होगा, उसमें जो शब्द होंगे और शब्द के निश्चित अर्थ होंगे। शास्त्रीय रागों की शुद्धता पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। ये हमारी जो आधुनिकता है, माने संगीत का जो इतना ज़्यादा आगे बढ़े हैं, विकास हुआ, इंस्ट्रूमेंट्स जो बने हैं, उसमें आप देखते हैं बहुत से कंपटीशन भी आते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। जिन्होंने पहले पढ़ते समय नहीं लिख पाए या नहीं ध्यान दे पाए, बहुत ध्यान पूर्वक अभी रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपका रिटर्न एग्जाम माने स्कूल में और जैसे हम लेते हैं वैसे ही परीक्षाएं होना अनिवार्य हो गया है, तय है। तो आपको अभी से अभ्यास करना है लिखने का। इसमें लेखक ने लता की गायकी की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। इसमें जैसे सीधा दिया है तो आप पहले इन विशेषताओं को एक जगह लिख लेंगे हेडिंग में। सुरीलापन, कोमलता और लचीलता, शास्त्र शुद्धता की मधुरता का व्यंग्य, और इसमें आएगा गानों में मधुरता। तो आप इन हेडिंग्स को डालकर और उसके आधार पे फिर उसमें डिटेल, माने पहला है सुरीलापन। लता की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता है इसका सुरीलापन, माने किसी भी प्रकार के गाने हों, सुनने में बहुत ही मिठास रहता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग है जिसको अद्भुत मिठास और गायकी के साथ गाया जा सकता है, जिसके कारण कोमलता और मधुरता है। इसका उच्चारण मधुर, गूंज, माने जो संगीत में जो नियम होने चाहिए उन सबसे परिपूर्ण होने पर भी उनके दो शब्दों के बीच एक ही प्रकार की मधुर गूंज रहती है, ताकि उसमें एक के साथ दूसरे में लय बंधी रहे। कोमलता और निर्मलता। अब यदि आप किसी भी प्रकार का लेख लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसका अर्थ तब है जब उसमें आपको अपनी भावनाओं को देख पाए। तो लता की गायन में कोमलता और निर्मलता है और उनके जीवन और विचारों की प्रवृत्ति गायन में घुल गई है। माने किसी भी प्रकार के गाने को
बहुत अच्छी तरह से लय में वे बांध पाती हैं। अगली विशेषता है शास्त्र शुद्धता और मधुरता का संगम। किसी भी चीज के लिए नियमों का बंधन आवश्यक है, तो उसी प्रकार संगीत में शास्त्रीय जो नियम है उसके आधार पर आप जब सुनते हैं तो सुर, लय, ताल, इन सब चीजों को देखा जाता है। तो वैसे ही शास्त्रीय शुद्धता और मधुरता दोनों ही इनके गानों में पाया जाता है, इसलिए इनके गीतों में शास्त्रीय आधार बराबर बना रहता है, माने ऐसा नहीं है कि बिना नियम के है। चित्रपट संगीत लोकप्रिय करने के लिए मधुरता और शास्त्रीयता का मेल करके चलती हैं। चित्रपट संगीत माने जो हम फिल्मी गाने देखते हैं। हमारी दृष्टि से लता के स्वर में जो पवित्रता, नयापन और तल्लीनता माने एक शब्द के बाद दूसरे शब्दों की मधुरता और लयपूर्वक बने रहना, ये उनके गानों की विशेषता है। लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? इसमें लेखक ने बहुत अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। इसमें तात्पर्य यह है कि आज जो हम जैसे फिल्मों में देखते हैं, अधिकांश गाने श्रृंगार रस के होते हैं, तो लता को यह माना गया है कि लगभग सभी प्रकार के श्रृंगार रस के गाने माने ग्रामीण अंचल के, शहरी और अलग अलग प्रकार के संगीत में उन्होंने गाया है। तो लेखक के अनुसार करुण रस को उन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, किंतु जो हमने पाठ पढ़ा उसके आधार पर यह उत्तर है। लता के बारे में यह कथन अधूरा सत्य है, माने ऐसा नहीं है कि उन्होंने करुण रस के गाने नहीं गाए हैं। लता ने करुण रस के गाने भी पूरी उत्कटता के साथ, और आपको ये मेंशन भी करना था प्रोजेक्ट में भी, सबसे प्रसिद्ध गाना उनका कौन सा है? ऐ मेरे वतन के लोगों, करुण रस का गीत है। इस गीत ने देशवासियों को के आंखों में आंसू ला दिए, और आज भी इस गाने के बिना कोई भी राष्ट्रीय उत्सव पर्व यदि है तो वह अधूरा सा लगता है। और इसके साथ ही उन्होंने फिल्मी गानों में भी ओ बाबुल प्यारे गीत में करुणा की नदी बहा दी है कि कैसे भी परिस्थितियों में रहे, यदि ये गाने चलते हैं तो आज भी लोगों के कानों में इसकी आवाज़ पड़ी तो वहीं रुककर सुनने खड़े हो जाते हैं। तो इन दोनों में पूर्णता, विविधता तथा मार्मिकता है, इसलिए सांगारिक गीतों के साथ वे करुण रस के गीतों को भी उतना ही महत्व देती हैं। एक प्रश्न और है इसमें, चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह लोग आरोप लगाया करते हैं। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखिए। माने लेखक क्यों ऐसा मान रहे हैं और आपको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि यदि नियमों का बंधन अधिक हो तो उसमें नीरसता आ जाएगी। माने जो लोग नियम जानते हैं वे तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे, किंतु जिन्हें नहीं, तो केवल जो मनोरंजन के लिए है या सिनेमा में व्यवसाय के लिए संगीत का जो प्रयोग होता है, तो उसके लिए ऐसा माना जाता है कि चित्रपट संगीत माने फिल्मी संगीतों में संगीत का इसका प्रकार का प्रयोग कर लता ने लोगों को आदत डाल दी है कि शास्त्रीय संगीत में वे रुचि नहीं ले पाते हैं, पर यह ऐसा नहीं है। लेखक के विचार से पहले की तुलना में लय, ताल और सभी चीजों की अधिक जानकारी रखा। आज लोग चित्रपट संगीत जब कोई अपनी रुचि से सुनता है तब उसके बारे में नियमों और बंधनों को जान पाता है। शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व के आधार पर कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? तो इस प्रकार आप प्रश्नों के उत्तर घर में फिर से एक बार बोल बोल कर पढ़कर रिवाइज करेंगे, और आपको इन प्रश्नों का उत्तर बताने का अर्थ ये नहीं कि आप केवल यही प्रश्न देखेंगे। आपको ये एक प्रारूप के लिए बताया जाता है कि इस प्रकार प्रश्न होंगे और इस प्रकार आपको पूरा उत्तर लिखना ही रहेगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका माना है, क्यों? ये है जिसमें आपको शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करनी है। बेजोड़ का अर्थ है
जिसके समान कोई दूसरा अभी तक ना हो। तो वाकई में लता मंगेशकर के इन महत्वपूर्ण कारणों को बताकर इसमें यह सिद्ध किया जा सकता है कि वे बेजोड़ गायिका हैं।